प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसीदास जी का विवादित दोहा। अगर सबसे ज़्यादा कोई विवादित दोहा है तो वो तुलसीदास जी का दोहा है। और वो क्या लिखा है उन्होंने? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये वो विवादित दोहा है। इसके बारे में लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी ये सभी, सकल माने सभी, ताड़ना यानी पीटने के अधिकारी होते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये ऐसा है नहीं, क्योंकि लोग इसका सही से मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण ये सारा विवाद है। चलिए अब हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा कि इसका सही से मतलब क्या है। महापुरुषों की वाणी को हम ध्यानपूर्वक समझ सके, सूक्ष्मता से समझ सके, इसीलिए वो ऐसा लिखते हैं। कोई भी दोहा रहीमदास जी हो, कबीर दास जी हो, उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है। हर दोहे के पीछे कोई सटीक कारण है। तो अब सही व्याख्या हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी अब जो है आपको सही व्याख्या आप पता चलेगी। तो अब लिखा है ढोल, ढोल और ताड़ना। तो ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है, ठीक है। और क्या है? पीटना भी है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ताड़ना शब्द में श्लेष अलंकार है। ये भी ध्यान रखें कि अलंकार क्या है। अब श्लेष अलंकार होता क्या है? श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे ताड़ना शब्द का अर्थ ये है, तो शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ कई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। तो अब इसका मतलब क्या होगा? अन्य हर शब्द के लिए अलग अलग होगा। तो पहले बात करते हैं ढोल के लिए, कि ढोल के लिए ताड़ना शब्द का अर्थ क्या हुआ। देखो, इन सब के लिए ढोल के भी ताड़ना का इस्तेमाल होगा, गवार के लिए भी ताड़ना, शूद्र के लिए भी ताड़ना, पशु के लिए भी ताड़ना, नारी के लिए भी ताड़ना, ये इस्तेमाल होगा। तो ढोल के लिए ताड़ना शब्द का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? देखो कोई भी ढोल हो और वो रख दो, कह दो महाराज हाथ जोड़ करके कि बज जाए, तो वो बजेगी नहीं बजेगी, ठीक है। लेकिन ताड़ना शब्द का मतलब क्या हुआ? ताड़ना शब्द का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ढोलक को शास्त्रीय संगीत के अनुसार उस पे जब थपाक लगाई जाए तभी वह राग उत्पन्न करेगा, तभी आनंद का उमंगन हो सकेगा। तो यहाँ पे ताड़ना शब्द का अर्थ है ढोलक के लिए कि शास्त्रीय संगीत के अनुसार थपाक लगाना। तो ये ताड़ना शब्द का मतलब हो गया। अगला लिखा है गवार। गवार के लिए ताड़ना शब्द क्या है? देखो, गवार कहते हैं अशिक्षित व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन आप जब कभी भी उसको कोई काम दो, आप कभी जो है उसको कोई काम दो, ठीक है, और उस पर दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि वह गवार है, कार्य प्रणाली सही तरीके से जानता नहीं करना है। तो आपको कोई भी कार्य उसे दो तो दृष्टि बनाए रखो, जहाँ पर भी गलती हो आप संभाल लेना। तो ताड़ना का शब्द यहाँ पे ये हो गया देखना, यानी दृष्टि बनाए रखना। जब गवार व्यक्ति को आप कोई भी कार्य दें तो दृष्टि बनाए रखें। अच्छा, इसके बाद क्या है? शूद्र है। शूद्र कहते हैं जो शूद्रवत आचरण करता है उसे शूद्र कहते हैं। और शूद्र का सही अर्थों में और साधारण शब्दों में अर्थ होता है कि जो दूसरे की सेवा में तल्लीन हो, दूसरों की सेवा में सेवा परायण हो, दूसरों की सेवा करता हो, तो ऐसे को शूद्र कहते हैं। और हम किसी न किसी प्रकार एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो शूद्र का मतलब नीची जात से नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीची जात का मतलब समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब ही हो गया कि जो दूसरे की कार्य में लीन लेता है, यानी दूसरों की सेवा करता है, वो शूद्र होता है, यानी दूसरे का कार्य करता है, ठीक है। तो ये शूद्र हो गया, ठीक है। तो शूद्र पर भी आप दृष्टि बनाए रखें। दृष्टि किस बात की है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके खेत में कोई मजदूर काम करता है या फैक्ट्री में कोई काम करता है, तो आप नज़र रखें, उनकी गणना करते रहें कार्यों की। जब आप गणना नहीं करेंगे तो शूद्र व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको कार्य प्रणाली या उसके कार्य की जो व्याख्या कैसे हो पाएगी, कितने दिनों में इसने इतना काम किया, कैसे किया। तो यहाँ पे भी ये देखना, यानी गणना करना, शूद्र के कार्यों की गणना करना ताड़ना शब्द का अर्थ हुआ। अब ये पता चल गया। अब इसके बाद है पशु। पशु से क्या मतलब है? देखो, कोई भी पशु हो, बैल हो और खेत में चल रहा हो, ठीक है,
और उस पर दोनों डंडे लेकर के फिर पीटोगे तो आप खेत जोत दोगे तो खेत जोतेगा नहीं, वो तो क्या होगा कि वहाँ से भाग जाएगा छोड़ करके खेत। आप कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, तो आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसे डंडी के सहारा से बाह बाह करके उसको चलाया जाता है कि बाह बाह, और वो बाह की बात समझ लेता है और मुड़ जाता है कि इधर मुड़ मुड़, तो वो क्या है, मुड़ जाता है। तो छड़ी की सहायता से इशारे के द्वारा पशु को चलाना ताड़ना शब्द का अर्थ हुआ, ये है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है नारी की, क्या नारी को पीटना चाहिए, क्या नारी को पीटना चाहिए। अगर कोई नारी आपसे मजबूत निकली, आपसे पीटना चाहते हैं, और क्या जो है कोई अगर मजबूत नारी निकली, हष्ट पुष्ट निकली, तो वो तो उल्टा पिट जाओगे, तो क्या नारी को पीटना चाहिए। तुलसीदास ने क्या ऐसी बात लिखी। मेनली बात यही है कि नारी को लेकर के और अधिक विवाद हुआ है कि नारी को भी पीटना चाहिए, नारी की जो है पीटने की अधिकारी होती है। तो ऐसा नहीं है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की तरह कोई अगर स्त्री मिल गई लड़ने वाली तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 रत्नों में एक रत्न जो है स्त्री रत्न भी बताया गया है, और इस रत्न को भी छुपा कर रखना चाहिए, इस रत्न को भी छुपा कर रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जाते हैं तो सीता जी कभी भी पीछे नहीं रहती है, सबसे पीछे नहीं रहती हैं, या तो बीच में रहती हैं या आगे रहती हैं, कभी भी पीछे नहीं रखा। और जब पहली बार नाव पर चढ़ते हैं तो भगवान राम खुद कहते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है कि सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले नाव में सीता जी को बैठाया और खुद बैठे। या कभी कभी ऐसा हुआ कि भगवान राम खुद बैठे, बाद में सीता जी को चढ़ाया और बाद में लक्ष्मण जी को चढ़ाया, बैठलाया। कभी भी सीता जी को पीछे, सबसे पीछे नहीं रखा, या तो बीच में या तो सबसे आगे। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री पर भी दृष्टि बनाए रखें। तो ताड़ना शब्द का मतलब ये हुआ। हमारी धार्मिक पुराणों के अनुसार स्त्री को कहीं पर भी अकेला छोड़ने का प्रावधान नहीं पाया गया है, कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। सबसे पहले जब वह कन्या होती है, छोटी सी जब शिशु होती है तो माता पिता के संपर्क में रहती है, थोड़ी सी बड़ी होती है भाई के संपर्क में रहती है। भाई के संपर्क होने के बाद में शादी विवाह के पश्चात अपने जो है पति के संपर्क में रहती है, और पति के संपर्क के होने के पश्चात फिर वह बच्चों के अपने संपर्क में रहती है। तो कहीं पर भी स्त्री को अकेला छोड़ने का प्रावधान देखने को नहीं मिलता है भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार। तो यहाँ पर नारी को ताड़ना शब्द का अर्थ ये हुआ कि आप दृष्टि बनाए रखें, ठीक है। तो यही मतलब हो गया। तो ये सभी क्या है, इसके अधिकारी होते हैं। यानी ढोल पर शास्त्रीय संगीत के अनुसार थपाक लगानी चाहिए। गवार को कोई भी अगर आप कार्य दें तो उस पर दृष्टि बनाए रखें, नज़र रखें। कार्य बिगड़े तो आप वहाँ पे संभाल लें। शूद्र के कार्यों की आप गणना कर सकें तो ताड़ना शब्द का मतलब ये हुआ, गणना करें। पशु को जो है छड़ी की सहायता से, इशारे की सहायता से आप चलाएं। नारी पर हमेशा जो है आप दृष्टि बनाए रखें, कभी अकेला ना छोड़ें। तो ये सब इन्होंने लिखा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो सबसे विवादित दोहा है ये विवादित नहीं है। कायदे में लोग सही तरीके से इसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए ये विवादित बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि आज से जो है इस दोहे के संबंध में आपके जो विचार थे वो अलग हो गए होंगे, पूरे बदल गए होंगे, और आपको सटीक जानकारी मिल सकी होगी। और तुलसीदास जी महान विद्वान थे और उन पे किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता है। उनके विषय पे लोग आज भी जो है PhD कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़े विद्वान थे, ये बात है, और उन पे संदेह ना करें। उनके प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक शब्द का गुण रहस्य है, और उस रहस्य को जानें और ज्ञान को बढ़ाएं, ना कि उन पे शक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। नमस्कार।